वेलकम टू फंडा ऑफ बैंकिंग। आज हम स्टडी करेंगे अटल पेंशन योजना। ये क्या स्कीम है, इसका क्या पर्पस है, क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और स्कीम का लेआउट क्या है, किसने स्टार्ट किया था स्कीम, है ना। तो स्कीम के बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक ऐसी स्कीम है जो कि गारंटेड पेंशन देती है, तो सब्सक्राइबर स्पाउस, है ना। सब्सक्राइबर का मतलब है जो कि एनरोल करते हैं स्कीम के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एनरोल करता हूँ तो मैं सब्सक्राइबर हूँ। ठीक है, सब्सक्राइबर के बाद में स्पाउस को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब है वो लोग जो डेली रूटीन का काम करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, उनके लिए ही ये स्कीम। ऐसा नहीं है कि जो ईपीएफ ईपीएफ में कोई इनरोलमेंट है या एनपीएस में कोई इनरोलमेंट है या कोई अदर पेंशन स्कीम के अंदर अगर इनरोलमेंट है तो उनके लिए एपीवाई नहीं है। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो डेली रूटीन का काम करते हैं, डेली अपना अर्निंग करते हैं, लाइवलीहुड कमाते हैं ब्रेड एंड बटर के लिए, उनका कोई बाद में 60 ईयर्स के बाद में कुछ इनकम का सोर्स नहीं है, तो इसलिए इनको गारंटेड पेंशन इंट्रोड्यूस दिया गया था। पेंशन मतलब कि एक स्कीम दी गई जो कि गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें बेसिकली एनरोल कौन कर सकता है, इंडिविजुअल एनरोल कर सकते हैं, इंडिविजुअल जिनका बैंक अकाउंट है और जो कि नॉन टैक्स पेयर्स है। नॉन टैक्स पेयर्स का मतलब टैक्स पे नहीं करना होना चाहिए उनको। ठीक है, तो ये बेसिकली दो मेजर क्राइटेरिया है कि इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए और इनका नॉन टैक्स पेयर्स होना चाहिए, और इसका एक एज ग्रुप भी है जो हम आगे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल। यहाँ पर इसके अंदर 5 वेरिएंट है कि अगर हमें 1000 का पेंशन चाहिए, ठीक है, 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का एंड 5000 का हम पेंशन चाहिए। तो जिस हम पेंशन को चूज करेंगे उस हिसाब से हमारे को आज की डेट में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। इसमें बेसिकली क्या है, अलग अलग एज ग्रुप का रहता है। 18 to 40 एनरोल कर सकते हैं। 18 to 40, 18 से पहले नहीं कर सकते, 14 के बाद में नहीं कर सकते, और 60 तक हमें पे करना है। पे टिल 60 का मतलब है 60 के बाद नहीं पे करना, और 60 से पहले तक हमें पे करते रहना है। ये बेसिक इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी हमारे पास आता है कि अगर ऑनलाइन सर्विस जो एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है, कौन सी, एनपीएस ट्रस्ट की वेबसाइट है, उसमें हम क्या क्या सर्विसेज ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एपीवाई अकाउंट। लीड जनरेशन जो कि हमारा काम नहीं है, बैंक वगैरह का काम रहता है। माइग्रेट स्वावलंबन टू एपीवाई, एक स्वावलंबन स्कीम थी जो कि बाद में एपीवाई में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज में हम एपीवाई अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं, एपीवाई लीड जनरेशन कर सकते हैं, जो कि हमारा काम नहीं है, बैंक का काम रहता है वो थोड़ा। माइग्रेट स्वावलंबन टू एपीवाई, माइग्रेट स्वावलंबन जो पहले की स्कीम थी, एपीवाई से पहले स्वावलंबन स्कीम थी, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइग्रेट कर दिया एपीवाई के अंदर। प्रिंट एपीवाई प्रान, एपीवाई जो आपका प्रान है उसको भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, उसमें बेसिकली प्रान का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। मैं लिख देता हूँ, परमानेंट, ठीक है, रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि आपने कब एनरोल किया था, क्या पेंशन स्कीम, कितना पेंशन अमाउंट के लिए एनरोल किया था, कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपका कब टाइम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो सारा इसमें डिटेल रहता है। अब आता है बेनिफिट, गारंटेड पेंशन। ऑब्वियसली पहले डिसाइड कर दिया कि भाई 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 तक का आपको गारंटेड पेंशन मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहीं भी इन्वेस्टमेंट इसको करे, वो चाहे लॉस मेकिंग हो चाहे प्रॉफिट मेकिंग हो, आपको इतना तो पेंशन आपको गारंटेड मिलना ही मिलना है। चॉइस ऑफ मिनिमम पेंशन स्लैब, आपको जो पेंशन स्लैब्स है ना वो आप चॉइस कर सकते हो आपके हिसाब से। आपका था ऑटो डेबिट, आपको जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑटो डेबिट आपका हो जाएगा अकाउंट से, आपको खुद जाके कहीं पे करने की जरूरत नहीं है। गारंटेड पेंशन टू स्पाउस, सपोज क्या है, जैसे अगर मान लो मिस्टर राहुल है, ठीक है, तो मिस्टर राहुल अपना स्टार्ट करते हैं ना, तो 60 के बाद में अगर मान लो 69 तक वो जीवित रहते हैं तो 69 तक उसको 9 ईयर्स तक पेंशन मिलेगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो, मैं राहुल लिख देता हूँ, जैसे मान लो उनकी वाइफ है नेहा, ठीक है, तो मिसेस नेहा, तो वो समझो 75 ईयर तक जीते हैं, तो 69 to 75 तक आफ्टर इस राहुल के बाद में उनको पेंशन मिलेगा, है ना। और बाद में क्या होता है, नॉमिनी को वेल्थ मिलती है। नॉमिनी नॉमिनी को वेल्थ मिलती है, मैं नीचे लिख देता हूँ, नॉमिनी को वेल्थ मिलती है। ठीक है, जब दोनों की डेथ हो जाती है। तो इसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि रिटर्न टू द पेंशन वेल्थ, रिटर्न ऑफ द पेंशन वेल्थ टू द नॉमिनी, नॉमिनी को भी मिलेगा, कैंडिडेट पेंशन स्पाउस को मिलेगा, रिटर्न पेंशन नॉमिनी को मिलेगा। अब आता है एलिजिबिलिटी, इसका एपीओ का एलिजिबिलिटी क्या है, तो देखिए 18 ईयर से 14 ईयर तक कर सकता है, मिनिमम वो है ही, मैंने आपको बोला था, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, नॉन टैक्स पेयर्स होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉन टैक्स पेयर जो होगा वो एनरोल नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चार्जेस हैं, दो तरीके के चार्जेस होते हैं, एक अकाउंट चार्जेस होता है, एक अपन नॉन पेमेंट ऑफ डिलेड ऑफ कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए आपने पेमेंट करा नहीं सही से, टाइम से कंट्रीब्यूशन नहीं पे करा, तो उसके भी चार्जेस एपीवाई स्कीम के हैं। तो एपीवाई में जैसे अकाउंट चार्जेस क्या होते हैं, अकाउंट चार्जेस आपका 15 रुपीज है, जब आप स्टार्ट करेंगे 15 रुपीज कटेगा। एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस विल बी देयर, 20 रुपीज कटेगा। मतलब जो एनपीएस ट्रस्ट है ऑब्वियसली यार वो आपका फंड मैनेज करेगी, तो कुछ ना कुछ तो पैसा वो भी लेगी।
तो 20 रुपीज़ वो लेंगे पर अकाउंट। डाउनग्रेड एंड अपग्रेड 25 रुपीज़। सपोज किसी ने 1000 का पेंशन ऑप्ट किया था, बाद में फिर लगा 5000 का ऑप्ट करना है, तो इसलिए उन्होंने 5000 पे स्विच कर दिया, तो उस हिसाब से तो वो अपग्रेड हो गए, तो उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बट उसका जो है चार्जेस भी लगेगा, अपग्रेड चार्जेस किया, किसी को डाउनग्रेड करना है तो उस हिसाब से डाउनग्रेड चार्जेस लगेगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन, ऐसे ज़्यादा चार्जेस कुछ नहीं है। उसके बाद में आता है नॉन पेमेंट और डिलीट पेमेंट। समझो अगर किसी ने पेमेंट टाइम से नहीं करा, 100 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन है, 1 रुपये है। 101 से 500 तक 2 रुपये, और 501 से 1000 रुपीज़ तक, मान लीजिए ये जो है 1000 लिखा हुआ है यहाँ पर, 1000 तक है तो 5 रुपये लगेगा, और 1000 से लेकर ऊपर जो है 10 रुपये लगेगा। तो अलग अलग कंट्रीब्यूशन के जो है चार्जेस लगेंगे। अब एक ना बिल्कुल एक ग्लिम्स है, एक पेंशन स्कीम का जो बेसिकली जो ग्लिम्स है, वेबसाइट से पिक किया गया था ये। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली जो सारा जो डिटेल है, एक मतलब एक पेज के अंदर दे रखा है। ठीक है, अब वो क्या पेज है, इसमें बता रहा है कि व्हाट इज एपीवाई, गारंटेड पेंशन, फिक्स अमाउंट कंट्रीब्यूट करेगा सब्सक्राइबर, मिनिमम गारंटी को पेंशन मिलेगा। हस्बैंड वाइफ दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं ज़्यादा पेंशन लेने के लिए। उसके बाद में आता है कि फॉर होम, किसके लिए है, 18 to 40 तक है। स्वावलंबन वाली जो स्कीम है उनके बेनिफिशियरी भी इसमें कवर्ड हो जाएंगे। आपको टैक्स बेनिफिट लेना है, बट 1 अक्टूबर जो है ना, 1 अक्टूबर 2022 के बाद में ये जो है बाद में टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो बंदा 1 अक्टूबर 2022 के बाद में अगर टैक्स पेयर निकला तो उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा एपीवाई का। उससे पहले का है तो वो बेनिफिट ले रहा है। वाई एपीवाई, 3 एश्योर्ड बेनिफिट, गारंटेड पेंशन मिलता है, स्पाउस को पेंशन मिलता है, नॉमिनी को भी मिलता है, बाद में लमसम अमाउंट मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ द पेंशन अमाउंट दे हैव चूजन। टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बट वो 1 अक्टूबर 2022 के बाद में वो बंद कर दिया गया है अगर कोई नया एनरोल करता है तो। हाउ टू ज्वाइन, पोस्ट ऑफिस बैंक अकाउंट से कर सकते हैं, सिंपल फॉर्म है, आधार मैंडेटरी नहीं है इन केस ऑफ ऑफलाइन। ऑनलाइन में आधार मैंडेटरी आपका है। तो सपोज अगर मान लो 27 मेरी एज है, 27 का एज है, तो मेरा ये सारा एप्लीकेबल होगा। और अगर मेरे को 5000 पेंशन चूज करनी है, 8.5 लाख का मेरे को नॉमिनी को क्लेम मिलेगा, मंथली मेरे को 446 पे करना पड़ेगा। 446 मेरे को आज की डेट में मंथली पे करना पड़ेगा टिल 60। उसके बाद में मेरे को पेंशन मिलेगा, उसके बाद में स्पाउस का पेंशन मिलेगा, उसके बाद में मेरे को नॉमिनी को पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो अगर मंथली चूज करना है तो 5446 है, अगर क्वार्टरली चूज करना है तो 1329 है, अगर हाफ ईयरली चूज करना है 2362 है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपीवाई स्कीम। एक अच्छा स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है, एंड दैट इज ऑल अबाउट एपीवाई। Thanks for the watching the video. Like, share, subscribe our YouTube channel, Fundas of Banking. Thank you, friends.